नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि महागठबंधन में दो नए सदस्यों, दो नई पार्टियों की एंट्री का ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिया है। तेजस्वी यादव के ऐलान करने का महत्व इसलिए है क्योंकि वो महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। तो उन्होंने आज जिन दो पार्टियों के महागठबंधन में एंट्री का ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है, उसके क्या मायने हैं, उससे महागठबंधन कितना मजबूत होगा, इस पर चर्चा और कौन कौन सी सीटें इन दो पार्टियों को दी जा सकती हैं महागठबंधन में, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यक्ष। दीपक, ये बहुत अहम बात है जेएमएम का और एलजेपी पारस गुट का शामिल होना महागठबंधन में, क्योंकि पहले से अटकलें लगाई जा रही थी कि पशुपति पारस जो एनडीए छोड़ चुके हैं, लालू जी के साथ मिल चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, वो जाएंगे। और उन्होंने 2-4 दिन पहले औपचारिक रूप से ऐलान भी कर दिया था कि महागठबंधन के साथ उनकी बातचीत पक्की हो गई है, अब उसके साथ जाने वाले हैं। तो पिछले 1 महीने से वो एनडीए पर हमलावर थे और महागठबंधन में जाने का संकेत दे रहे थे, और 2 दिन पहले उन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि बात बन गई है। तो अब तो तेजस्वी यादव ने भी मुहर लगा दी है कि भाई उनको एंट्री मिल गई है महागठबंधन में। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पशुपति पारस के पास और कोई रास्ता नहीं था। एनडीए में तो जा नहीं सकते हैं, चिराग पासवान जहाँ हैं वहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में महागठबंधन में उनको जगह मिल गई है, तो उनके लिए बड़ी बात है। अब सवाल ये उठता है कि कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी सीटें मिलेंगी और कहाँ कहाँ की सीटें मिल सकती। अब देखिए, सीटें तो कितनी मिलेंगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा सीट नहीं है तेजस्वी यादव के पास देने के लिए, लेकिन 2-3 सीट तो ज़रूर मिलेगी। एक सीट उनको मिल सकती है अलौली, जहाँ से हो सकता है अपने बेटे को लड़ाएं या किसी और को लड़ाएं। दूसरी सीट उनकी हो सकती है नवादा की या किसी भूमिहार बहुल सीट, जहाँ से सूरजभान सिंह अपने भाई को लड़ा दें, चंदन सिंह को। तो चंदन सिंह जो सांसद थे वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और पशुपति पारस के बेटे लड़ें, जिस मुस्कान नाम है उनका, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर पार्टी का कोई और दूसरा नेता लड़ सकता है चुनाव। तो मुझे लगता है कि 2 सीट तो कंफर्म है, लेकिन वो मांग करेंगे कम से कम 5 सीटों की। 5 से 7 सीटें चाहेंगे ताकि सम्मानजनक समझौता लगे, क्योंकि 2 सीटों पर समझौता होगा तो इससे तो उनका मान सम्मान नहीं कहा जाएगा। लेकिन जहाँ एक भी सीट नहीं मिलने की उम्मीद है, वहाँ 2 सीट भी मिल गई तो उनके लिए अच्छी बात है। कम से कम चुनाव में घूमेंगे तो प्रचार तो करेंगे महागठबंधन के लिए, और ये तो कहा जाएगा ना कि उनकी पार्टी बैठी नहीं। लोकसभा चुनाव में तो बैठ गए थे, वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे, एनडीए के खिलाफ करना है या महागठबंधन के साथ जाना है। तो उम्मीद लगाए हुए थे एनडीए से, लेकिन जब उम्मीद नहीं पूरी हुई तब उन्होंने आखिरी में फैसला लिया कि अब महागठबंधन के साथ जाना है। तो लालू यादव ऐसा करते रहे हैं। रामविलास पासवान जी जब भी एनडीए से अलग हुए, उनको ज़रूरत हुई तो लालू जी ने ही सहारा दिया, लालू जी ने ही उनको राज्यसभा भी भेजा था। और आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, मुझे लगता है कि कई बार रामविलास पासवान जी की पार्टी आरजेडी के साथ रही है। लालू जी पासवान जी के काम आते रहे हैं और पासवान जी लालू जी के काम आते रहे हैं, तो रिश्ता तो पुराना है, उन्हीं के भाई हैं। तो लालू जी को लगा कि भाई चलिए एक मैसेज जाएगा पासवान समाज में, चिराग पासवान के हो सकता है कि वोट बैंक में कुछ संधमारी कर लें, ये उम्मीद होगी लालू जी को। लेकिन पासवान तो चिराग पासवान को ही अपना नेता मानता है, ये भी सच है। लेकिन चिराग पासवान के वो चाचा हैं अपने, और पार्टी के सारे संगठन को वही चलाते थे, तो संगठन पर भी उनकी पकड़ है, ऐसा नहीं है, उनके भी लोग हैं। तो कुछ तो नुकसान पहुंचा ही सकते हैं, पासवान वोट बैंक में कुछ संधमारी तो कर ही सकते हैं, इसी उम्मीद से लालू जी ने दिया होगा। और सूरजभान सिंह भूमिहार समाज के बड़े नेता हैं, और उनकी पत्नी भी सांसद रही हैं, उनका भाई चंदन भी सांसद रहा है। कभी पासवान जी के बस सबसे भरोसेमंद हुआ करते थे, लेकिन अब चिराग पासवान मानते हैं कि उन्होंने ही पार्टी तोड़ी है, इसलिए उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। रामा सिंह भी तो बाहर हो गए थे एलजेपी से, सूरजभान भी हो गए थे, लेकिन रामा सिंह की वापसी हो गई। लेकिन सूरजभान सिंह के बारे में ये दिमाग में बात बैठ चुकी है चिराग पासवान का कि इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी पार्टी तोड़ने में। हालांकि सूरजभान कहते हैं कि गलत आरोप है, वो तो अपना दुख व्यक्त करते हैं कि देखिए एक परिवार, एक पार्टी कितनी मजबूत थी, एक परिवार जो बिहार का सबसे मजबूत पॉलिटिकल परिवार था, वो कैसे छिन्न भिन्न हो गया। चाचा भतीजा आपस में लड़ रहे हैं, तो दुख जताते रहे, लेकिन चिराग पासवान तो मानने को तैयार नहीं है। तो चिराग पासवान उनको तरजीह नहीं दिए,
उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था। वो कोशिश कर रहे थे कि जेडीयू बीजेपी से कहीं बात बन जाए, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो आखिरी रास्ता यही था कि भाई पशुपति पारस के साथ बने रहें वो। तो उनका भाई चंदन चुनाव लड़ सकते हैं नवादा जिले के किसी सीट से, और मुस्कान जो उनका बेटा है वो चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि चुनाव क्षेत्र में वो सक्रिय देखे गए हैं। या पार्टी का कोई नेता लड़े, क्योंकि अलौली सीट बहुत महत्वपूर्ण है रामविलास पासवान के परिवार के लिए। तो चिराग पासवान भी नहीं मानेंगे, वो अलौली सीट जरूर चाहेंगे। तो इस बार बड़ा दिलचस्प लड़ाई दिखेगी अगर मुस्कान खड़ा हो गए। दोनों भाइयों तो दो भाइयों की ही एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई, दो भाइयों के अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई हो जाएगी। अब वो लड़ेंगे या फिर हो सकता है कि जो उनके भतीजे प्रिंस राज वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो प्रिंस राज या मुस्कान में से कोई एक चुनाव लड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी ऐलान कर दिया है तेजस्वी यादव ने आज कि जो सत्ताधारी पार्टी है झारखंड की, हेमंत सोरेन की पार्टी है, कि हम महागठबंधन में आधिकारिक तौर पर आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में महागठबंधन का हिस्सा है। तो इसको गठबंधन में कौन कौन सी सीटें मिल सकती हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बिहार और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में काफ़ी असर है। आदिवासी इलाका है, तो बांका, चकाई, जमुई ये सब इलाके हैं जहाँ पर आदिवासियों की अच्छी खासी आबादी है। और उन्हीं 12 सीटों पर जेएमएम का दावा था। तो 12 सीटें तो संभव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 सीट तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आरजेडी वहाँ सरकार में है। हेमंत ने आरजेडी का सम्मान रखा झारखंड में। झारखंड में आरजेडी का कितना जनाधार है, लेकिन हेमंत सोरेन ने हमेशा लालू जी के सम्मान का ख्याल रखा और मंत्री भी बना कर रखा। एक भी विधायक जीता तो मंत्री बना, इस बार भी मंत्री है लालू जी की पार्टी का नेता। तो जब लगा, तेजस्वी तो तैयार ही नहीं थे एक भी सीट देने के लिए, बिहार में आपका क्या है। लेकिन कहा जा रहा है कि जेएमएम ने भी दबाव बना दिया कि भाई जब एक भी मेरा सीट मुझे नहीं मिलेगा, बिहार में हमको लड़ने नहीं दीजिएगा, तो हम झारखंड में आपको थोड़े लड़ने देंगे, झारखंड की अपनी सरकार में थोड़े मंत्री बना के रखेंगे। तो इतना प्रेशर बनाया, मैंने आर पार के मूड में आ गए थे हेमंत। नहीं, अगर आरजेडी की तरफ से उनको ऑफर मिलता या महागठबंधन में जगह नहीं मिलती, तो अकेले 12 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करके इनका खेल बिगाड़ सकते थे, क्योंकि झारखंड बिहार की सीमाओं से लगे विधानसभा क्षेत्रों में उनका असर है, आदिवासियों की संख्या है। तो मुझे लगता है कि चकाई तो ज़रूर उनको सीट मिल सकती है। और चकाई से बड़े नेता नरेंद्र सिंह, जो अभी नहीं हैं हमारे बीच, उनके बेटे सुमित कुमार सिंह चुनाव लड़ते हैं। वो निर्दलीय चुनाव जीते हैं, आपको पता ही है। बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, तो वो भी मजबूत और धाकड़ नेता हैं। इस बार तो जदयू से ही लड़ेंगे। इस बार उम्मीद है कि जदयू से लड़ेंगे। तो अब उनका मुकाबला जेएमएम से होगा। तो तेजस्वी यादव ने ही सोचा होगा कि भाई वहाँ तो हम हरा नहीं सकते उनको, हो सकता है कि जेएमएम का कोई मजबूत उम्मीदवार वहाँ उनको चुनौती दे सके। तो तेजस्वी यादव ने मान लिया है, महागठबंधन में उनकी एंट्री हो गई है। कितनी सीटें मिलेगी कोई ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन मान कर चलिए कि 2 तो कम से कम सीटें मिलेंगी जेएमएम को। 2 सीट मिलना है जेएमएम को, और 2 सीट तो एलजेपी पशुपति पारस को भी मिलेगा। इससे कितनी मजबूती मिलेगी महागठबंधन को इन 2 नए सदस्यों के आने से? देखिए, अब पशुपति पारस की अग्नि परीक्षा है। अगर वो पासवान वोट बैंक में संधमारी कर पाते हैं तो उनका कद बढ़ जाएगा। अभी भले वो 2-4 सीट पर चुनाव लड़ें, लेकिन आगे बड़े दावेदार के रूप में उभरेंगे। अगर नहीं संधमारी कर पाएंगे, कोई फ़ायदा महागठबंधन को नहीं दिला पाएंगे, तो उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी, ये साफ है। और जेएमएम अगर 2 सीटें भी मिलती हैं और उस पर जीत हासिल कर लेता है, तो उसकी दावेदारी भी बहुत मजबूत हो जाएगी और अगले चुनाव में वो फिर 10-12 सीटों पर दावा ठोकेगा। हालांकि दोनों के आने से नुकसान नहीं है महागठबंधन को, फ़ायदा ही है, क्योंकि एक तरफ आदिवासियों की गोलबंदी हो सकती है महागठबंधन के पक्ष में, और पासवान वोट बैंक में संधमारी हो सकती है। तो बहुत सोच समझ करके लालू जी ने उनको लिया है। लालू जी को पता है कि कितना कामयाब होंगे पासवान वोट बैंक में संधमारी में पशुपति पारस। चिराग को मानते हैं पासवान अपना नेता, लेकिन फिर भी एक संदेश तो जाएगा ना पासवान समाज में कि भाई पासवान समाज के नेता को उन्होंने अकेले नहीं छोड़ा, संकट की घड़ी में साथ दिया। भाई 2 ही सीट सही दिया ना, तो एक मैसेज देना चाहते हैं और हेमंत सोरेन को देना मजबूरी है।
नहीं देंगे तो हेमंत वहाँ सरकार से बाहर कर देंगे, और यहाँ अकेले लड़ जाए। यहाँ अकेले लड़ जाएंगे तो मुश्किल बढ़ जाएगी। तो तेजस्वी ने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है और बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी अहम खबर है ये। तो नए जो दो सदस्य आए हैं महागठबंधन में, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति पारस की पार्टी, इन दो पार्टियों के महागठबंधन में आने से महागठबंधन कितना मजबूत होगा, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।